हेलो एवरीवन, दिस इज अमन कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्कूल मैथ्स में। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग यहाँ मैथ क्लास करते हैं, तो फिर इस पे हम लोग क्या करते थे, 9 से 12 क्लास तक मैथ, और इस पे अलग से हम लोग केमिस्ट्री भी रिलेट कर रहे हैं। उसका अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे हम लोग, है ना। सीबीएसई एंड बिहार एंड ऑल स्टेट बोर्ड, है ना। इसकी स्टेट बोर्ड में तो सब आ जाएंगे, है ना। जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जैसे यूपी, झारखंड, है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये लोग जो 5 6 8 राज्य जो हैं नॉर्थ इंडिया, तब तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र, उन लोग के लिए तो सब जो सेम ही रहता है ना, एनसीईआरटी का रहता है। पर सीबीएसई थोड़ा सा अलग है, उन लोगों का कम थोड़ा पढ़ना है। सीबीएसई हर साल सिलेबस क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है। तो केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास की। तो यहाँ पे हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, सिलेबस के बारे में आप लोग को चर्चा पहले कर चुके हैं हम लोग। 12th क्लास केमिस्ट्री, हम लोग कैसे इसमें मैक्सिमम नंबर गेन करें। यानी देखिए, अगर बात करें हम लोग 70 नंबर का आपका थ्योरी रहता है, थ्योरी 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। आई होप आप लोग को मालूम ही होगा। तो 70 में हम लोग यहाँ पे कोशिश करें कि आउट ऑफ 65 कैसे लाए, और ये लाना इजी भी है 65। और क्योंकि यहाँ अगर आप 65 नंबर मिल जाते हैं तो यहाँ से आपको 25 से 38 के बीच में नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, 95 हो जाएगा, ऐसे ये 90 हो जाएगा। 90 प्लस आउट ऑफ कैसे लाए हम लोग केमिस्ट्री में, है ना, इसका हम लोग इसमें करेंगे 90 95। तो चलिए हम थोड़ा सा बेसिक शुरू करते हैं हम लोग को। केमिस्ट्री, बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रटिए नहीं केमिस्ट्री को, समझिए, सीखिए, जानिए, केमिस्ट्री को जिए आप, है ना। जीना सीखिए लाइफ में। केमिस्ट्री जैसे कि देखिए, हर चीज को देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये नियम ऐसे होता है, तो उसको डेली जीवन में इम्पोज करिए, लागू करिए, तब उदास समझ में आएगा, है ना। देखिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या क्या पढ़ना था हम लोग को, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन, एरीन। दूसरा क्या पढ़ना था हमको, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनाइल, साइन वन है क्या, फाइनल हो गया। अल्कोहल, फिनॉल, सॉरी, फिनॉल एंड ईथर। थर्ड है आपका, फर्स्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सेकंड है आपका क्या, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। थर्ड है आपका अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ क्या है आपका, एमाइन। फिफ्थ है आपका बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। ये है आपका सीबीएसई के लिए, इतना ही पढ़ना है। 5 चैप्टर ऑर्गेनिक में, सीबीएसई के लिए 5 चैप्टर। बिहार बोर्ड में यहाँ पे और बढ़ जाएगा, लाइफ इन केमिस्ट्री, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का महत्व, है ना। तो ही पढ़ना आप लोग को। हम लोग शुरू करेंगे यानी बेसिक। ये आपको सिलेबस में एंटर नहीं करेंगे हम लोग, पहले बेसिक पढ़ाएंगे आप लोग को। चलिए खैर देखते हैं हम लोग। केमिस्ट्री बहुत ही इजी है, आप लोग को लगने लगेगा। देखिए, इसको तो आप लोग रट्टा नहीं मारना है, सीखना है। देखिए, कार्बन, है ना, टेट्रावैलेंट है ना। कार्बन जानते हैं कि आप लोग 4 बॉन्ड बनाते हैं, है ना। कार्बन से शुरू करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में 118 एलिमेंट हैं, उसमें से अकेले इस समझिए तो इधर है आपका एक एलिमेंट, इधर 117। दोनों का सिलेबस देखिए तो अकेले ज्यादा ही है, मोर देन है केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में कार्बन एक तरफ, 118 में से हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इतना जो 5 चैप्टर है। देखिए, इसका वेटेज मान लीजिए आप, तो हर चीज में इसका वेटेज है। बिहार, अगर हम बात करें बिहार बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना वेटेज है,
अब सही समझ लीजिए कि 60 मार्क्स का आउट ऑफ अप टू 140 यानी 140 में से 60 मार्क्स आता के लिए आता है। हमें करना कितना होता है, 70 करना होता है, इसमें से 60 अकेले ऑर्गेनिक्स आ रहा है बिहार बोर्ड में। सीबीएसई की बात करें हम लोग तो 70 में से, आउट ऑफ 70 में से ये 35 यानी यहाँ भी अप्रोक्स कभी 33-35 रहता है, समझ लीजिए आप। यानी यहाँ भी अप्रोक्स 50% तो ही आ रहा है सीबीएसई में। नीट में भी बात करिए, नीट में भी आपका ये 30% से मतलब ये, हाँ 30% रहता ही है, हम लोग बोल सकते हैं 25 से 30% रहता ही है। जेई में भी यही अप्रोक्स इतना रहता ही है। तो आपको ऑर्गेनिक कहीं नहीं छोड़ने वाला पीछे आपको, है ना। बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत डर लगता है, आप समझ लीजिए ना, आप वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, जिससे आप टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा, जानते ही है ना। हर क्षेत्र में देख लीजिए, जिस चीज में आप समय देते हैं वो आपका हो जाता है ना। तो बच्चे इतने गेम खेलते हैं, मान लीजिए आजकल तो बहुत बड़ा गेम का ट्रेंडिंग चल रहा है, तो बच्चे गेम खेलने में कितना एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना। समझ लिया बात को। तो अगर आप जिस क्षेत्र में अपना टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा। आप केमिस्ट्री में टाइम दीजिए ना, सोशल मीडिया थोड़ा कम कर दीजिए आप। केमिस्ट्री में आप देखिए, जिस चीज से आपको डर लगता है उसी की टप लग जाएगी, वो आपका हो जाएगा। तो इसके आप समय दीजिए ना, 4 से 5 घंटा दीजिए इसको। अगर आप चाहते हैं कि हम कम से कम 3 से 4 आवर ही दीजिए, केमिस्ट्री बिल्कुल आपका हो जाएगा। केमिस्ट्री में बेहतर फिर आपसे कोई नहीं होगा बोर्ड में, समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे ये तो था ऑल ओवर वेटेज, केमिस्ट्री में कहाँ कितना वेटेज है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में, नीट में और जेई में, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा सा बेसिक। दैनिक जीवन केमिस्ट्री का पीछा छूटने वाला नहीं है, केमिस्ट्री का पीछा छूटने वाला नहीं है ना। सुबह हम लोग सुबह से लेकर शाम तक में तो केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। लाइफ ही केमिस्ट्री है। देखिए, तो सबसे पहले आप यहां जानते होंगे कि हाइड्रो कार्बन और प्लस हाइड्रोजन में क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के है ना, संतृप्त और असंतृप्त पढ़ना है आप लोग को, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। देखिए, तो यहाँ पे आप लोग कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसको हम लोग बोलेंगे, संतृप्त और असंतृप्त, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, ये होता है। ये क्या हो गया, सेचुरेटेड। संतृप्त हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, संतृप्त, संतृप्त कार्बन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रो कार्बन। इंग्लिश में बोलते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहेगा वो बोलेगा, वो हो जाएगा असंतृप्त अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सेचुरेटेड कार्बन, संतृप्त कार्बन। ठीक है, हमें तो पहचानना आ गया कि कौन सेचुरेटेड है और कौन अनसेचुरेटेड है ना, असंतृप्त और असंतृप्त। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एल्केन, मार्कर नहीं चल रहा है, अल्केन एकदम बेसिक चल रहा है, 0 से 0 लेवल, है ना, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइल। एनी, ईएनई, वाईएनई, यहाँ इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्यों नहीं समझ में आया केमिस्ट्री, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, इसका CnH2n, इसका CnH2n माइनस 2। इसी से सबका हम लोग को फॉर्मूला निकालेंगे, इसी से रखिए नहीं, रखिए तो मान पूछ कर बच्चे रखते रहते हैं CnH प्लस 2। अच्छी बताइए, इथाइल का C2H5, C2H5 क्यों, तो आप रखिए नहीं, सीखिए। देखिए अब यहाँ पे कार्बन आ रहा है, तो आप जानते हैं कार्बन, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं,
है ना। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 3 कार्बन को हम लोग प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। 6 को हम लोग हेक्स बोलते हैं। 7 को हेप्ट बोलते हैं। 8 को ऑक्ट बोलते हैं। 9 को नॉन बोलते हैं। और 10 को डेक बोलते हैं हम लोग। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बच्चे यहाँ से याद कर ली, यहाँ से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ तो ऐसी 3 याद हो जाएगी आप लोग को, है ना। यहाँ CnH2 प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस 2। यहाँ पे खूब ध्यान दीजिए, C का मान अगर देखिए इसमें 1 रखेंगे हम लोग तो दुगना करके 2 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, है ना। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए n का मान 1 रखे तो 2 into 1 2 और 2 2 4, यानी कार्बन 1 लेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, CH4। कार्बन 2 लेंगे, क्या बैठाना नहीं, उतना नहीं करना है, उतना समय नहीं आप लोग के पास, दुगना करके 2 जोड़िए जी नहीं, इतना नहीं, सिर्फ हाँ इसमें बैठाएंगे नहीं, दुगना करिए 2 जोड़िए, कार्बन हम लोग 2 लेंगे तो हाइड्रोजन का मान एल्केन में क्या होगा, C2 लिए तो दुगना करके 2 जोड़ना है, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कार्बन 2 C2H5 सॉरी H6 में होगा जी, 2 कार्बन दुगना करके 2 जोड़ना है, फिर ये 2 कार्बन के लिए हो गया। 3 कार्बन के लिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इथेन। इसीलिए कार्बन 3 के लिए लेंगे, कार्बन 3 देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, प्रोप। अब प्रोप में क्या जोड़ते हैं बाबू, अल्केन है तो एन, तो बोल लीजिए C3 का सूत्र क्या हो जाएगा, दुगना करके 2 जोड़ने के लिए बोले आप लोग को, तो 3 2 6 2 8। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। 3 कार्बन के लिए बोलते हैं हम लोग प्रोप, उठा के यहाँ ले आइए, प्रोप डबल बाउंड है, सॉरी प्रोप अल्केन में है ना, एन प्रोपेन। इसी तरह C4 लेंगे तो H का मान, कार्बन का मान अगर 4 लिए तो हाइड्रोजन का मान गुना करके 2 जोड़ेंगे, 4 दूनी 8 2 10, यानी H10 हो जाएगा। इसको इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन में क्या होता है ब्यूट, अब ब्यूट में क्या जोड़ देंगे एन, तो ब्यूटेन। आई होप ऐसे आप 5 से लेकर 10 तक बना लेंगे, सिंपल सा है जी। यहाँ से कार्बन रखना है, गुना करके 2 जोड़ना है और नाम यहाँ उठाना है, 6 कार्बन का हेक्स, हेक्सेन, हेप्ट, हेप्टेन, ऑक्ट, ऑक्टेन, नॉन, नोनेन, डेक, डेकेन। ठीक है, इस तरह बन जाएगा आप लोग। यहाँ दिखा दे रहा है, यहाँ पे CnH2n, इसमें क्या करेंगे, दुगना करके 2 जोड़ेंगे, यहाँ सॉरी सिर्फ कार्बन 1 लेंगे, दुगना करेंगे बस छोड़ देंगे, एक कार्बन तो नहीं बनाएंगे क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड होगा नहीं, 2 से बनाएंगे, तो कार्बन 2 लेंगे दुगना करके छोड़ देंगे तो 2 दूनी 4, ये हो गया इथीन, इथीन। 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, C3 लेंगे और सिर्फ दुगना करेंगे, ठीक है, CnH2n होना होता है इसका, CnH2n दूरा करेंगे तो C3H6, फिर नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन क्या था प्रोप, तब प्रोप में ENE जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है ENE। और 4 कार्बन के लिए C4 और H8, यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसी तरह आप लोग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में आपका है यहाँ पे मेथ, तो 1 कार्बन तो बनेगा नहीं, जब बनेगा 2 कार्बन से बनेगा, यहाँ पे 2 कार्बन के लिए हो जाएगा C2 और गुना करके घटाएंगे, 2 घटाएंगे, गुना करेंगे 2 घटाएंगे तो 2 दूनी 4, करना शुरू हो गया, फिर 2 तो H2 और C2 और H2 2 कार्बन के लिए, इसका नाम क्या हो जाएगा एथ, एथ है तो आपका हो जाएगा एथाइन, एथाइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाइन लगाना है, कार्बन यहाँ से लेना है, ये मूल, इसको बोलते हैं रूट वर्ड, क्या बोलते हैं इसको, रूट वर्ड, मूल शब्द, यहाँ से लेंगे, यहाँ वाइन जोड़ देंगे 3 कार्बन के लिए, तो C3 लेंगे और गुना कर 2 हटाएंगे तो 3 6 2 4, तीसरा हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, हो जाएगा प्रोपीन, सॉरी प्रोपीन नहीं, प्रोपाइन, यानी वाई नहीं लगेगी, प्रोपाइन। इसी तरह वो 10 तक बना लीजिएगा, यहाँ पे 10 तक, यहाँ पे 10 तक, बिल्कुल। और इसमें नहीं बनेगा फिर हम आगे आपको बताएंगे, है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में बदलिए।